मतलब फर्नीचर बेचने से पहले बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट और प्रॉफिट बढ़ा तो क्रेडिट। तो फर्नीचर टू प्रॉफिट 100 रुपया एंड देन कैश टू फर्नीचर 400 गया 400 आया। इसको कैसे पूछ लो? कैश टू फर्नीचर तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा, वो हो चुका है, ये पार्ट हो चुका है, कैश में टू फर्नीचर कर दिया। बचा क्या है? फर्नीचर में टू प्रॉफिट करना है, फर्नीचर में बाय कैश करना है 1, एंड ये प्रॉफिट में क्या रिकॉर्ड होगा? बाय फर्नीचर। तो जैसे कि मैंने लॉस में टू फर्नीचर किया, वैसे प्रॉफिट में मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट अकाउंट में होगा बाय फर्नीचर, प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉमिनल, तो ये जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखेगा? बाय प्रॉफिट। जैसे लॉस डेबिट में दिखता है, प्रॉफिट क्रेडिट में दिखता है, सेम कंसेप्ट। एंड फर्नीचर अकाउंट इमेजिन करो, फर्नीचर अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे? दिस इज माय फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर में आप क्या रिकॉर्ड करोगे? फर्नीचर में आएगा टू प्रॉफिट 100 रुपया एंड बाय कैश कितना? 400। तो नेट दिख रहा है आपको क्या हो रहा है? बाय कैश 400, टू प्रॉफिट 100, तो नेट क्या हो रहा है? 300 का क्रेडिट ही हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, लेकिन कितने से? 300, वापस 300 क्या था? बुक वैल्यू। तो एसेट से हमेशा क्या माइनस होता है? बुक वैल्यू। कितने का था? 300 का फर्नीचर आप 1 लाख रुपए में बेचोगे तो भी 300 ही माइनस होगा फर्नीचर से, और 300 का फर्नीचर 50 रुपए में बेचोगे तो भी एसेट में से कितना माइनस होगा? 300। कितने का गया? बाकी का मसाला इज प्रॉफिट और लॉस। वो प्रॉफिट लॉस कहां रिकॉर्ड होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो 100 बात की एक बात, जब भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है सेल ऑफ एसेट, अभी यहाँ पे दिख रहा है सेल ऑफ फर्नीचर, सब चीज का समरी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो सब में क्या करना। सेल ऑफ फर्नीचर दिख रहा है कितना? 200। वो 200 कौन सा वैल्यू है? सेल वैल्यू या बुक वैल्यू? सेल वैल्यू, दैट इज योर सेल वैल्यू। पहले तो उसको सर्कल करना है, वो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होगा। सर्च फॉर द बुक वैल्यू, पहले सर्च फॉर द बुक वैल्यू। दिख रहा है कहीं पे बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड? नहीं दिख रहा है? Then in such a situation you assume your sale value is equal to book value. Your sale value is equal to book value. मतलब there is no profit, no loss. जितने का था उतने में बेचा, 200 का था 200 में बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कुछ प्रॉफिट लॉस होता तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होता। यहां पे कोई प्रॉफिट लॉस है कि नहीं? नहीं, तो इग्नोर मारो, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, एसेट में से क्या माइनस होगा? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? 200, क्योंकि 200 उधर कैश में दिख रहा है, इसके लिए नहीं। कैश में कौन सा दिख रहा है? कैश अकाउंट में, रिसीव पेमेंट में, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू 200 है, इसके लिए मैं 200 माइनस नहीं करेगा। सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, मतलब जितने का था उतने में बेचा, दैट्स व्हाई आई विल सबट्रैक्ट 200। तो पहले क्या करने का? फर्नीचर लास्ट ईयर से करंट ईयर में लाने का, फिर करने का एसपीडी। एस बोले तो पी बोले तो और डी बोले तो डेबिट। तो सेल के वक्त क्या माइनस करने का? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कितने का था, कितने का था। तो जब भी सेल ऑफ फर्नीचर दिखाई दे पहले उसको सर्कल करो, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, उसके जगह 2 आइटम्स रिकॉर्ड करना। कितनी आइटम्स? 2 items you have to record. 1, subtract the book value from the asset, and number 2, profit or loss. What are the 2 items? Subtract the book value from the asset, कितने का था, and number 2, profit or loss. Profit है तो income and loss है तो expense. Is this clear? Understood? All of you. 2 things. What 2 things you record at the time of sale? Subtract what? Book. Search for book value. What is book value? Cost. कितने का था? बुक वैल्यू। अगर है बुक वैल्यू तो ठीक है, नहीं है तो सेल वैल्यू इक्वल्स बुक वैल्यू। जैसे यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 200 रुपया माइनस, एंड प्रॉफिट लॉस है कि नहीं है? होता तो यहाँ पे रिकॉर्ड, इनकम में प्रॉफिट और एक्सपेंस में लॉस। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये रीजन है, इस एंट्री में एक ही पोस्टिंग हुआ है, कैश में टू फर्नीचर हुआ है, ये दोनों पोस्टिंग करना इसके लिए हम कर रहे हैं। तो प्रॉफिट वाला प्रॉफिट अकाउंट में से इनकम एक्सपेंडिचर, लॉस वाला लॉस अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर, एंड फर्नीचर क्रेडिट हुआ मतलब घटा, कितने से घटा? तो बुक वैल्यू। ओके, लेजर मेजर खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए था, वो सम में तो खाली 2 इफेक्ट डायरेक्टली देना है। चलिए सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं, तो उधर लिख लो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर में लिखो
माइनस फ्रॉम फर्नीचर 200 बीवी, माइनस फ्रॉम फर्नीचर 200 बीवी, बीवी बोले तो बुक वाले, and no profit loss. The society has 1500 members each paying 12 rupees. Why have they given this data? 1500 मेंबर, एक जन 12 रुपए भर रहा है, मतलब मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन 18,000 होना चाहिए. कितना मिला है? 14,100 नहीं, हाँ 14,100 मिला है. 3,900 क्या होगा? आउटस्टैंडिंग हो गया. करंट ईयर का क्या करो? Add to subscriptions and assets belong to this year. So add to subscription and assets. Subscription of 100 pertaining for the year 6-7 are still in arrear. Underline that, still in arrear. Still in arrear का मतलब क्या है? मतलब लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था और ये साल भी मिलना, तो लेकिन लास्ट ईयर का ऊपर दिख रहा है 150 के अंदर 100 रहेगा. टोटल आउटस्टैंडिंग would have been 250. Did you get this now? Third time. 3 लेक्चर से यही चालू. यही मेन चीज है सब. पूरे एनपीओ का है ना 60-70% वेटेज इज सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन क्रैक हो गया तो एनपीओ क्रैक हो गया. इट्स एज सिंपल एज. सब्सक्रिप्शन में क्या दिया है? करंट ईयर वाला तो चिल दिया था 3900 आउटस्टैंडिंग. लास्ट ईयर वाले के लिए क्या दिया है? 100 रुपीज इज स्टिल इन अरियर. मतलब लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, ये साल भी मिलना बाकी है. तो लास्ट ईयर एसेट में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो? 250. कैसे पता चला? 150 तो मिल चुका है, 150 तो मिल चुका है ना. तो टोटल कितना होगा? 250 होगा, जिसमें से 150 मिला है और अभी भी 100 मिलना. तो 100 का दो इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर. लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट. LYA CYA मिला. हेलो. Value of stationery at hand on 31st March 07 was 200 and 31st March 08 was 150. Value of stationery on hand, that is what? Stock of stationery. Closing stock आता है आपको? क्या करते हो closing stock? Minus from stationery and asset. Opening क्या करो? Add to stationery and last year asset. Because stocks are prepaid. Closing stock is current year prepaid और opening stock is लास्ट ईयर प्रीपेड. करंट ईयर प्रीपेड क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट एन एसेट. लास्ट ईयर प्रीपेड क्यों ऐड? क्योंकि ये साल यूज होने वाला है. हाँ, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर एंड एसेट्स ऑफ लास्ट बैलेंस शीट बनाते वक्त एसेट में डाला होगा, ये साल यूज किया, इसके लिए ऐड. परफेक्ट. मिला? लिख दो. स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक माइनस एंड CYA एंड ओपनिंग स्टॉक प्लस एंड LYA. एंट्रेंस फीस, कैपिटल रिसीट, समझ में आया? सैलरी ऑफ 7 अनपेड फॉर करंट ईयर. अनपेड मतलब आउटस्टैंड. एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी. देन बैलेंस इज ऑन 31st March 07. व्हाट इज 31st March 07? लास्ट ईयर. मतलब ये आइटम्स कहां से टपक रहे हैं? लास्ट ईयर. इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म, नॉट फिक्स्ड एसेट बट फाइनेंशियल एसेट, लॉन्ग टर्म. तो कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट को कैसे ट्रीट करना है? लास्ट ईयर से करंट ईयर लाओ. हेलो. और फिर क्या करो? SPD. तो लास्ट ईयर का लेके आओ करंट ईयर में 4500. टेल मी, इज देयर एनी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? अगर होता तो कहां दिखता? रिसीट्स नहीं है. परचेज है नहीं है. कहां दिखता होता? पेमेंट में दिखता है क्या? नहीं है. हाँ, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी. यू कैन ऐड इट. यस. डेप्रीशिएट. अब डेप्रीशिएट होता है इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑफ हो सकता है कभी कभार. डेप्री तो होता नहीं है, वो तो है नहीं. सो लास्ट ईयर का करंट ईयर में लो. सेल नहीं है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है. सिक्योरिटी को आप ऐड कर सकते हो. दोनों को अलग दिखाओगे तो भी चलेगा, अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स. एंड डेप्री तो है. तो LYA CYA लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम 6 साल का ओपनिंग. बिल्डिंग भी सेम. लास्ट ईयर से लेके आओ करंट ईयर. इज देयर एनी सेल ऑफ बिल्डिंग? इज देयर एनी परचेज ऑफ बिल्डिंग? इज देयर एनी डेप्री? नीचे है तो खाली डेप्री मार के डाल दो. फर्नीचर लास्ट ईयर से करंट ईयर लाओ. लास्ट ईयर कितने का था? लेके आओ करंट ईयर. फिर क्या करो? SPD. पहले क्या करना है? सेल है. यस. वेयर डू फाइंड सेल? रिसीट. परचेज है. यस यस. परचेज भी है फर्नीचर का. कहां दिख रहा है? पेमेंट में. वो जो 2000 का दिख रहा है ना, वो कब खरीदा है पता है आपको? ये साल. ये जो 200 का टपक रहा है वो कहां से टपक रहा है? लास्ट ईयर.
वो बेचा, फिर नया खरीदा 2000, और फिर डेप्री भी है, डेप्री भी है, दिख रहा है नीचे। डेप्री किस पे मारोगे, 2200 पे कि 2000? क्यों, समझ में आया? पहले सेल 200 वाला निकल गया, फिर परचेज और फिर डेप्री। ऑर्डर चेंज करने का, सेल परचेज कोई भी ऑर्डर हो, लेकिन लास्ट में डेप्री मारना है, वो याद है। सेल परचेज ऑन फर्स्ट डे एंड डेप्री ऑन द लास्ट डे। तो पहले सेल, फिर परचेज, फिर डेप्री। अच्छा, फर्नीचर का सबसे मेन था, वो समझ में आ रहा है? और सेल के लिए दो चीजें करनी है। पहली तो विल यू रिकॉर्ड सेल वैल्यू एनीवेयर? दो चीजें रिकॉर्ड होगी, सेल वैल्यू कहीं रिकॉर्ड नहीं हो। पहली चीज बुक वैल्यू, एसेट में से क्या माइनस करोगे? बुक वैल्यू, कॉस्ट कितने का था, कितने का था। और सेकेंड चीज क्या रिकॉर्ड करना? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट विल बी इनकम एंड लॉस विल बी एक्सपेंस। यहां पे कोई था प्रॉफिट लॉस? क्यों नहीं था? Assume that sale value was equal to book value. Dots डालो फटाफट। Subscription current year 1 dot, subscription last year 1 dot, stationery 2 dots. Subscription current year 1, last year 1, stationery 2 dots, entrance fees 1 dot, salary 1 dot, entrance fees 1, salaries 1, building 1 नीचे मिलेगा building, furniture 3, building 1, furniture 3 dots. How many बैलेंस शीट्स? साथ में करना एकदम आराम से, समझ समझ के। ये बताओ, व्हाट इज माय करंट ईयर? 08. So income and expenditure account for the year ended 31st March 08, current year। नाम दिया है कुछ? In the books of ... Opening balance sheet, even if you make of single column, it is fine. वो सेकेंड कॉलम खाली रहने वाला है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। ओपनिंग बैलेंस शीट सिंगल कॉलम बना सकते हो। Why are we making opening balance sheet? Capital fund. Why are we making opening balance sheet? Because of capital fund. Missing capital fund. See, starting with payment side. Very first item on payment side you'll find is bank overdraft. ये बताओ, ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग ओडी? ओपनिंग। Where it should appear opening overdraft? लास्ट ईयर लाइबिलिटी, लास्ट ईयर का क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट बिकम्स ये साल का ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस ही है लेकिन नेगेटिव, बैंक में ओडी था। फोकस, नित्या नित्या शटा हुआ। सैलरीज कहाँ जाएगा? देखो डॉट है, क्या है? कितना है आउटस्टैंडिंग? 5300 प्लस 700। This is what? 6000? Is that right? अभी फर्नीचर दिखा आपको? अभी थंब रूल ऑफ एसेट याद रखो। कभी भी कोई भी फिक्स एसेट दिख जाए कहीं पे भी सम में, आपको करते करते पेमेंट में दिखे, रिसीट में दिखे, एडजस्टमेंट में, कहीं पे भी फिक्स एसेट दिखे, उसका पूरा राम कहानी खत्म कर देने का, स्टार्ट टू एंड पूरा राम कहानी एक साथ उड़ा देने का। ओके,
शुरू कहां से होगा वो एसेट? लास्ट ईयर से। तो चेक करो लास्ट ईयर आपके पास कोई फर्नीचर था 200 का था, तो कहां अपियर होगा वो? लास्ट ईयर का फर्नीचर। लास्ट ईयर एसेट का क्लोजिंग था 200, वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग दिख रहा है, एडजस्टमेंट में दिया था 31 मार्च 07 बैलेंसेस में। कैन यू सी दैट? तो LYA लास्ट ईयर एसेट का लेके आओ करंट ईयर एसेट में फर्नीचर। लास्ट ईयर का पहले करंट ईयर में लेके आओ, फिर उसमें मारो SPD, पूरा साथ में खत्म करो। S बोले तो क्या? तो लेस सेल में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे पता है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू तो पता नहीं था मेरे को दिया है कि नहीं दिया है, तो मैंने क्या अज्यूम किया? सेल वैल्यू इक्वल्स बुक वैल्यू। 200 का था, 200 में बेचा, 200 माइनस 200 हो गया नील, बराबर। फिर एड परचेज PD, परचेज कितने का है? पेमेंट में दिख रहा है 2000, और फिर मारूंगा डेप्री। कितना टका है डेप्री? देखो 3 डॉट है फर्नीचर पे, सेल परचेज और डेप्री 5% है। मैंने क्या किया दिख रहा है? तीनों एडजस्टमेंट साथ में खत्म करना, पूरा एसेट समाप्त शुरू से एंड तक एक साथ। कोई भी एसेट दिख जाए सेम ट्रीटमेंट देना है। लास्ट ईयर से करंट ईयर लाओ, SPD मारो, खत्म करो, पूरा खत्म करो। मिला? ओके अभी इसमें कैच है, ये CA में आता है, 12th में नहीं आता। अभी सेल हुआ था फर्नीचर कितने का? 200 का। सपोज लास्ट ईयर ये 200 जो दिया था ना, फर्नीचर वॉज 200 लास्ट ईयर दिया था ना बैलेंस में 31 मंथ, ये ना दिया होता, ये होता ही नहीं, और आपने बेचा होता है ये साथ 200 का। बुक वैल्यू 200 बेचा है, पक्का बेचा है, 200 का बेचा है, लेकिन लास्ट ईयर में डेटा में फर्नीचर है ही नहीं, तो क्या अज्यूम करो? ये साल लिया, ये साल बेच दिया, बट लेने बेचने की डेट क्या अज्यूम करते हो? फर्स्ट डेट। तो इज इट सेंसिबल टू बाय द फर्नीचर ऑन द फर्स्ट डेट एंड सेल इट ऑन द सेम डेट? नो, दैट इज वेग, राइट? तो अज्यूम करने का जो भी फर्नीचर बेचा है इट बिलोंग्स टू लास्ट, जो भी फर्नीचर बेचा है इट बिलोंग्स टू लास्ट, क्योंकि करंट ईयर में खरीदना बेचना इज नॉट पॉसिबल। ओनली सेम डे खरीदा, सवेरे खरीदा, शाम को बेच दिया, वो सेंस बनता नहीं है, वेग अजम्पशन। तो बेटर क्या है? ऑलवेज अज्यूम कि जो भी सोल्ड एसेट है वो कहां से टपक रहा है? लास्ट ईयर से। तो ये 200 ना भी होता ना तो भी मैं अज्यूम करता हूं ये कितना था, एटलीस्ट 200 तो था ही, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 200 तो था ही, क्योंकि 200 का बेचा है तो 200 तो था ही, ज्यादा अभी मेरे को मालूम नहीं कितना है, तो मैं अज्यूम कितना चलेगा करके चलेगा 200। तो लास्ट ईयर से लाएगा करंट ईयर में, उसको बेचेगा, फिर खरीदेगा, फिर डेट नहीं मारेगा। तो अगर कुछ सेल हुआ है करंट ईयर में, इट शुड बिलोंग टू विच ईयर? दैट एसेट शुड बिलोंग टू लास्ट ईयर। स्टैंडर्ड अजम्पशन याद रखना है इनके लिए। कोई भी सोल्ड एसेट मस्ट बिलोंग टू विच ईयर? लास्ट ईयर। क्यों इट कैन नॉट बिलोंग टू सेम ईयर? सेम डे परचेज सेल डजंट मेक सेंस, फर्स्ट डेट पे सेंस नहीं बनता इसके। ओके 12th में लफड़ा नहीं आता, 12th में लास्ट ईयर का डेटा में होता ही है, CA में आएगा। अच्छा बढ़ते हैं आगे, क्या था नेक्स्ट? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। अभी इन्वेस्टमेंट भी था ना लास्ट ईयर का, पूरा खत्म करो। लास्ट ईयर देखो कितने का इन्वेस्टमेंट था, एडजस्टमेंट में मिले 4500 था लास्ट ईयर। ब्रिंग इट टू दिस ईयर, इन्वेस्टमेंट सेल था, परचेज है, मतलब ये साल का है, ये साल का है ना, वो परचेज है, अलग भी दिखा सकते, अलग भी दिखा सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज डॉट डाल दो इन्वेस्टमेंट पे, अलग भी किया तो भी चलेगा, साथ में दिखा तो भी चलेगा। 4500 प्लस 4000 कितना होता है? 8000। क्योंकि यहाँ पे दो नाम दिया ना, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी, अलग अलग दिया है तो कर सकते। एक ही इन्वेस्टमेंट होता तो ऐड करके दिखाया सेम टाइम, दोनों सिक्योरिटी होते तो ऐड, दोनों FD होते तो ऐड, दोनों बॉन्ड्स होते तो ऐड, दोनों नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होते तो ऐड। ओके SPD हो गया,
एसेट खत्म। तीसरा उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट वन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी डॉट कितना है? 2 है, 2 डॉट है कि नहीं? 800 है। क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे और ओपनिंग स्टॉक ऐड। एड ओपनिंग स्टॉक, दिस इज ऑफ 2007 and less closing stock, this is current year 2008। मिला? तो ये साल का एंड में कितना बच गया? तो 150 मिला। ये माइनस, एंड लास्ट ईयर का कितना था ओपनिंग? 100, वो ऐड 750 आ रहा है। 200 था सर, 150 और 200 तो 850 आया, 850 आया, बराबर मिला क्या? 850, अंडरस्टूड? Got it? Next one. Why did I subtract this? You understood? To 150. Why did I subtract? मतलब it belongs to next year. It is next year's expense. And opening stock, this year's expense. Last year का prepaid. Then cost of staging drama. What is it? Cost of staging drama is what? Expense. That is 1500. Sundry expense क्या है? Expense. Any dot? है कि नहीं है? नहीं है। कैश और बैंक क्या है? कौन सा बैलेंस है वो कैश बैंक का? क्लोजिंग की ओपनिंग? क्लोजिंग। ओपनिंग कैश किधर जाएगा? ओपनिंग कैश इज लास्ट ईयर एसेट। व्हाट अबाउट ओपनिंग बैंक? बैंक नहीं था वो, क्या था उधर? ओडी था, इसलिए लास्ट ईयर लायबिलिटी नेगेटिव था। सब्सक्रिप्शन 3 दिया है, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर का इधर क्यों मिला होगा? ये साल मिला क्यों है? मतलब वो लास्ट ईयर क्या था? आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर एसेट में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बट उस पर डॉट है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? वाज इट 150? नो। वो हाउ मच इट वाज? सेकंड एडजस्टमेंट दिख रहा है, स्टिल इन अरियर्स। 100 रुपीज इज स्टिल इन अरियर्स, मतलब लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था और ये साल भी मिलना बाकी है। लास्ट ईयर टोटल कितना हुआ? 250। 150 तो रिसीट साइड दिख रहा है और 100 स्टिल इन अरियर, 250 मिलना बाकी था। 250